भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य का यदि कोई दर्शन भी कर लेता है तो इससे पुण्य बढ़ जाते हैं। फूल पत्तियां उनके ऊपर जो भी सामान चढ़ाया अपने हाथ से, वो तो बड़ी बात हो गई है। यदि इन नेत्रों ने उसका दर्शन भी कर लिया है तो लोगों के पाप जल जाते हैं और उनके पुण्य बढ़ जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर के गढ़ बोले। वो कहते हैं कि पूरी रात भर देहली पर बैठ कर के इसने भगवान शिव के निर्माल्य का दर्शन किया है। विषमालोक्य वा पेयम श्रेयो वा स्पर्शनम परम शिवतव्यम शिवस्तव न प्राणी कंठगतैरपि। क्या अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भगवान शंकर का दर्शन स्पर्श हर प्रकार से इस जीव का कल्याण करता है। यम के दूतों ने कहा तो इसने पूजा तो नहीं करी, भूखा था। तो ग्रंथ कहता है कि भगवत नाम दर्शन जान अनजान में, राजी गैरराजी से, सुख और दुख में कैसे भी उन नामों का उच्चारण किया जावे तो भी जीव का कल्याण ही होता है। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसहु दिशाओं में जीव का कल्याण होता है। यम के दूतों की ठुकाई पिटाई हुई, वह रोते हुए यमराज के पास पहुंचे। तभी यमराज ने कहा कि तुमने गलती की है, तुम्हें कभी भी ऐसे लोगों को नरक नहीं लेकर के आना चाहिए। कौन है वो जिनको कभी भी नरक लेकर के मत आना? तो जवाब दिया, शिवान गृहित नूनम भवित पुण्य बलांच। जो भगवान शिव का नाम जिब्या पर रखे हुए हैं, जिनके माथे पर भस्म है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, ऐसे जनों को वंदन करके प्रणाम करके आना। उन्हें नरक में लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो नरक लाने के अधिकारी भी नहीं है। मैंने बहुत सी बातें यहाँ से आपको निवेदित की हैं, एक बार मैं फिर निवेदन करूँगा। उद्धूलनम त्रिपुण्यम च श्रद्धा नाचरंती। पूजा के समय पर ध्यान रहे, माथे के ऊपर चंदन, रोली, टीका, भस्म इत्यादि जो भी आप लगाते हैं वह जरूर लगाइए, क्योंकि सतेन भस्मना कुर्यात संध्याम यस्तत्पुण्यकम। बिना तिलक चंदन रोली पूजा के संध्या पूरी नहीं होती, पूजन पूरा होता ही नहीं है। जिस प्रकार से एक सधवा नारी बिना बिंदी के, बिना भाल में सिंदूर लगाए वह अपने पति के सन्मुख नहीं आती, उसी प्रकार से सनातनी लोग भी बिना चंदन, त्रिपुण्य, रोली वगैरह के बिना वो भी भगवान के सन्मुख नहीं आते। ये ग्रंथ कहता है कि भगवान के दरबार में आप पहुँचें तो आपके माथे पर तिलक, रोली, चंदन जो भी कुछ आप लगाते हैं वह लगाइए। त्रिपुण्यम चर्चिताम तो विदना भस्म नाम जपेत। कहा गया है जो तिलक लगाकर भगवान का भजन करते हैं, माला जपते हैं, उनके जप का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया। कल आपने भस्म, त्रिपुण्य, चंदन की परसों बहुत बड़ी महिमा आपने सुनी। ये भस्मधारणम त्यक्ता कर्म कुर्वन्ति मानवा तेषाम नास्ति विनिर्मोक्षा संसार जन्म कोटि भी। जो भस्म धारण तिलक करके भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें अपनी पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और याद से सुनिएगा, जो भगवान के पूजा के बीन है वो करोड़ों जन्म धारण कर लें, वो अपने जीवन में सुख आनंद के साथ जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। जो लोग तिलक लगाते हैं बैठे, उनकी यदि कोई निंदा करता है, त्रिपुण्यम ये विनिंदती निंदती शिवनेवते। जो भक्त की निंदा करता है वो साक्षात भगवान महादेव की, भगवान की ही निंदा है। ना तो भक्तों की निंदा कीजिए, ना उनकी निंदा सुनिए। ना भगवान की निंदा कीजिए, ना भगवान की निंदा सुनिए, क्योंकि इनकी निंदा करने वालों को गौहत्या का पाप लगता है। तुम्हारा ये काम नहीं कर रहा है भैया, हेलो, ये काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा कान का स्पीकर काम नहीं कर, तुम आपस में बात करते हो डिस्टर्ब होता है। माइक चालू करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होई पाप गौ घात समाना। कौन से भी देवता की हम निंदा करेंगे, सुनेंगे तो अपराध लगेगा। ये निंदत महेश्वरम त्रियोताम धारा भूतम हरम, ये निंदत त्रिपुण्य धारण क्रम दोषस् दर्शने। जो लोग तीनों लोकों में आधा स्वरूप भगवान महेश्वर की निंदा, शिव की निंदा करते हैं,
ऐसे सुनने वालों का और निंदा करने वाले दोनों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। आपकी नहीं श्रद्धा है मत मानिए, लेकिन ना निंदा करिए ना निंदा सुनिए। दुर्भाग्य रूप से इस देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से पंथ चालू हो गए हैं जो भगवान शिव की निंदाई में लगे हैं। खुद तो मानते नहीं है, जो लोग मानते हैं उनका भी वो विरोध करते हैं। कथा आती है दक्ष की। दक्ष ने सगरे देवताओं को बुलाया, महादेव का अपमान किया उसने, और हरिद्वार की धरती पर वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। ये कथा यही संदेश देती है। पुण्य क्षीण होते हैं जब हम देवताओं की, भक्तों की हम निंदा करते हैं, तो इससे जरूर बचिएगा। स्त्री भिस्त्र पुंड मलकमा विधुधारणीयम भस्म ध्वजादि विरथो विधवाद विरेवम। भस्म छोटा बच्चा, युवा, बूढ़ा, सदवा नारी, वैदव्य नारी, जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है, ये सब भस्म धारण करने के अधिकारी हैं। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तो त्रिपुंडकम सचांडालोप संपूज्य सवर्णातुत्तमोत्तम। लिखा है रुद्राक्ष धारण करने वाला, माथे पर भस्म लगाने वाला, जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम है, यदि वो चांडाल भी है तो भी वंदना का अधिकारी है, तो भी वह प्रणाम करने का अधिकारी है। इतनी बड़ी महिमा भैया रुद्राक्ष की है। तो भगवान शिव के गढ़ कहने लगे कि इसने रुद्राक्षधारी लोगों का दर्शन किया, तो अब तो यह गुणनिधि बिल्कुल अपराधी है ही नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष का महात्म्य ही इतना अपने आप में अद्भुत है। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें रुद्राक्ष, तुलसी या तिलक धारण करके ही काम करना चाहिए। क्या क्या है? श्राद्धे यज्ञ जपे होमे विश्व देवे सुरार्चने। वर्णन किया कि श्राद्ध पक्ष में भी तुलसी रुद्राक्ष धारण कीजिए, माथे पर तिलक चंदन रोड़ी लगाइए, तब ही श्राद्ध कर्म करने का फल प्राप्त होता है। यज्ञ, आप यज्ञ में बैठे हैं, यजन में बैठे हैं, ये कहने में मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि यज्ञ का आज महत्व तो समाप्त होता हुआ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नाक भी पहुंचे नहीं है, नहाए धोए हुए नहीं है, बस हाथ में सामग्री दे दो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञों में हमने देखा है, कथाएं होती हैं, लास्ट के दिन पुड़ावती होती है, खड़े हुए, मुंह भरा हुआ, यहाँ तक माताएं जूती चप्पलियां पहने हुए और खड़े होकर के आहुतियां डाल रहे हैं। ये यज्ञ का घोर विरोध है। ये यज्ञ नारायण भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। यज्ञ में आहुति खाली पेट डाली जाती है। यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ तत्काल कल्याण करता है। कभी भी कहीं भी आप आयोजन की पुड़ावती में जाएं तो सुबह से अन्न मत खाइए, धुले हुए कपड़े पहन करके जाइए, बैठ करके आहुतियां डालिए, सामग्री अपने घर से लेके जाइए। जिस सामग्री में घी नहीं मिलाया गया वह सामग्री देवताओं के मुख में नहीं, वो राक्षसों के मुंह में जाती है। और एक बात मैं निवेदन करूंगा, यज्ञ का पूरा पुण्य तभी प्राप्त होता है जब आप जोड़े के सहित जाकर के आहुतियां डालें। ये घर गृहस्थी का, दुकानदारी का काम जिंदगी भर चलता रहेगा, कम से कम एक दिन की तो एब्सेंट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो ये पुरुष लोग संग देते नहीं है नारी का, तो कम से कम कहीं यज्ञ वगैरह होता है, यज्ञ आयोजन की पूर्णावती होती है, तो कम से कम एक आध घंटे का उस दिन तो इनको संग दे देना ही चाहिए। अग्नि पुराण में लिखा है कि पति से जो कुछ नारी को मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। ऐसा क्या मिलता है पति से? पति और पत्नी जब यज्ञ में आहुतियां डालती हैं तो उसका हजारों लाखों गुना पुण्य प्राप्त होता है, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं प्राप्त हो सकता। तो पुरुषों को चाहिए तो कम से कम कभी ऐसे मौके आते हैं तब तो वो नारी का संग दे, साथ दे। मैं एक बार फिर कहूंगा, यज्ञ यदि जोड़े के साथ किया जाता है तभी वो फलीभूत होता है। श्राद्ध यज्ञ, तो श्राद्ध में माथे पर तिलक, रोली, चंदन लगाएं। सुनिएगा, श्राद्ध करते समय यानी ब्राह्मण को जमाते समय भी, आज जजमान लोग पूजा करते हैं, ना जनेऊ होता है, ना चोटी होती है, ना माथे पर चंदन वंदन, कुछ नहीं होता, तो क्या उसका फल मिलेगा? ग्रंथ तो यह कहता है कि यदि ब्राह्मण के चोटी है तो जजमान को भी चोटी होनी चाहिए, ब्राह्मण को जनेऊ है तो जजमान को भी जनेऊ होना चाहिए। खा पी करके पूजा में बैठते हैं, खा पी करके हवन यज्ञ में बैठते हैं, तो उसका क्या मिलता है? बस वो तो दिखावा है कि लोग देखें कि जजमान बने, बस इतना सही है।
यजमान की पोशाक धोती कुर्ता होनी चाहिए, उसकी सहधर्मिणी के शरीर के ऊपर साड़ी होनी चाहिए, सिर ढके हुए होने चाहिए। सिरादे, ये तो सब नियमों का वर्णन किया गया है। इसी जय सिरादे, इसलिए सिरादे सिरादे क्या हो रहा है? इस हेलो 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 हेलो, इसलिए की गई पूजा का आराधना का फल मिलता नहीं है। यदि उसको शास्त्रोक्त विधि से किया जावे तभी उसका फल प्राप्त होता है। यजमान को तो भोर में जल्दी जाकर के स्नान करके धुले कपड़े पहन करके भगवत पूजा आराधना करके गौ माता का दर्शन करके तुलसी माँ को प्रणाम करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अपने नित्य का जो भी नियमित कर्म है पूजा पाठ का वह पूरा करके फिर वो आचार्य के सन्मुख वो पूजा में बैठता है। खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और ये सौभाग्य पैसे से नहीं है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ये सौभाग्य मिला है उस दिन तो बड़े बेटे के विवाह में हेलो ये सही करे। राधे श्री राधे।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। और आवाज बोली, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम। आपका थोड़ा सा ध्यान इधर हो। मैं आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जब भी कभी कहीं आपको हवन यज्ञ में बैठना है तो अन्न खा के मन जाइए। पुण्य तो मिलता नहीं, अपराध और हो जाता है। लेकिन श्राद्धे, आप श्राद्ध में यानी ब्राह्मण को जमाते समय कंठी धारण करके, आप अपने कंठ में तुलसी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, भाल पर चंदन लगाए हुए हैं, रोली लगाए हुए हैं, उस समय आप ब्राह्मण को जमाते हैं तो उस ब्राह्मण भोजन का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा है। यज्ञ में, पूजा में आप बैठते हैं तो भाल पर रोली तिलक चंदन होना चाहिए। फिर कहा गया जप, आप जो माला हाथ में लिए, जो आप जप में बैठे हुए हैं, आपके माथे पर तिलक रोली चंदन आप लगाए हुए होंगे, तब ही उस जप का प्रभाव है। तत्पश्चात कहा गया बल वैश्व देव और देव पूजन के समय पूतात्मा मनुष्य माथे पर तिलक लगाए, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष पहने। देखो एक श्लोक इतना अद्भुत यहाँ लिखा हुआ है, इसमें वर्णन किया गया है कि यशांके नैव रुद्राक्ष एव कोपी बहु पुण्यद। जिस व्यक्ति की देह पर एक भी रुद्राक्ष नहीं है, तस् जन्म निर्थम स्यात् पुण्य रहितो यदि। जिसने अपने माथे पर कभी तिलक चंदन नहीं लगाया, ऐसे व्यक्ति का जन्म ही निरर्थक है, किसी मतलब का नहीं है, किसी मायना, कोई मायना नहीं रखता। जिसके अंग पर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, माथे पर तिलक नहीं है, उसका जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा स्वयं भगवान महादेव भगवती के सामने कहते हैं, न तत्स्थानम न तद्धानम। ब्राह्मण के लिए तो ये कहा गया है, सुनिए, ब्राह्मण के लिए तो ये कहा गया है कि वो स्नान के लिए भी जावे तो सूना माथा ना हो, उसके माथे पर तिलक चंदन होना ही चाहिए। जब वह नहा करके निकलता है तो पानी का चंदन पहले माथे पर तिलक लगाए, तभी बाहर निकल करके आए। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण दर्शन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, तत्फलम समाप्नोति, वही फल तिलक चंदन रुद्राक्ष तुलसी धारण करने वाले लोगों को तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। आप मेरी बात मत मानिए, ग्रंथ की तो बात मान लीजिए। जो बातें अपने आप में बिल्कुल प्रमाणित है। भस्म स्नानम परम तीर्थम, गंगा स्नानम दिने दिने। जो माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं उन्हें प्रत्येक दिन गंगा नहाने का फल प्राप्त होता है। हम जैसे लोगों को एक मिनट भी आप बिना तिलक चंदन रोली के सूना माथा नहीं देख सकते, क्योंकि हमने इस ग्रंथ में पढ़ा है कि ब्राह्मण को सूने माथे से तो स्नान भी नहीं करना चाहिए। वो स्नान करने के लिए जावे तब भी उसके माथे पर चंदन रोली टीका तिलक होना ही चाहिए। तो इतनी बड़ी महिमा, इतने बड़े इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। महादेवश रेखाया प्रथमायाश देवता विज्ञान शार्दूला शिव दीक्षा परायण। हे मुनियों, जो प्रणव का उच्चारण करते हैं, गुरुमुख से जिन्होंने मंत्र लिया है, सुत सौनक ऋषियों को कहते हैं, ऐसे महापुरुषों का तो दर्शन इस धरती पर बहुत दुर्लभ है। लेकिन कलयुग में ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। बहुत बड़ी यह दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत कुछ होते हुए भी आदमी इतना ज़्यादा परेशान है। आइए, तत्पश्चात सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुवर, आपने अभी अभी जो रुद्राक्ष की बात कही है वो हमें बहुत अच्छी लगी है। आपने कहा रुद्राक्ष धारण करने वाला नरक नहीं जाता। भगवान शंकर के गढ़ों ने भी गुड़ निधि को कहा था कि इसने रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों का दर्शन किया है। तो रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, तो ये रुद्राक्ष कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में आप हमें बता देते। कितना बड़ा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसकी पूरी विधि आप बताते तो आपकी बहुत बड़ी महती कृपा हम लोगों के ऊपर होती। तब सूत सौनक ऋषियों को सुनाते हैं। भगवान महादेव ने ये कथा स्वयं भवानी को सुनाई, रुद्राक्ष महात्म की कथा। दर्शनात् स्मनात् जात सर्पा परिस्मृता। रुद्राक्ष को छूने से और इसके दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण होता है। ये साधारण नहीं है, भगवान शंकर का तेज ही आंख के द्वारा बाहर निकला है और वही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष का अर्थ ही है रुद्र अक्ष,
यानी जो रुद्र की आंख से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम है रुद्राक्ष। भगवान शंकर की समाधि खुली, सुनिए, उनकी दोनों आंखों में से आंसू निकले, बाह्य आंख से आंसू निकले, उससे बैतरणी नाम की नदी बनकर के तैयार हुई। अपराध करने वाले लोगों को बैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, भगवान महादेव की दाहिनी आंख से अश्रुपात हुआ, धरती पर जो बूंदें गिरी उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हो गए। कहाँ कहाँ रुद्राक्ष सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ, वह भी आप सुन लीजिए। नेपाल की धरती, अयोध्या की धरती है, मथुरा की धरती और लंका की धरती, इस पर सबसे पहले रुद्राक्ष पैदा हुआ। भगवान ऐसा से पुराण में लिखा है, नेपाल की धरती पर रुद्राक्ष, अयोध्या, मथुरा और लंका, इन स्थानों पर सबसे पहले रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। और भगवान शिव के नेत्र से उनके अश्रुपात्र के द्वारा रुद्राक्ष प्रकट हुआ। लिखा है, देव वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुनः। भगवान शंकर कहते हैं, मैंने हजारों वर्षों तक तप किया और हजारों वर्षों के तप के बाद जब मेरा नेत्र खुला, तब मेरी आंख के उस आंसू के द्वारा रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। शंकर कहते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करता है उसने साक्षात मुझे धारण कर लिया है, उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। भोलेनाथ कहते हैं, भवानी, जो रुद्राक्ष नहीं धारण करता वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। यह भगवान शिव का कहना है। इस कथा को ठीक से सुन लीजिएगा। जैसे भागवत जी में सुदामा चरित्र आप सुन लेते हैं तो उस कथा की महिमा हो जाती है। शिव महापुराण जैसे ग्रंथ में रुद्राक्ष का महात्म्य न सुन पाए, शिवलिंग की महिमा न सुन पाए, तो फिर वो कथा ही फिर किस काम की है। इसको सब बताया कि इसको किस तरीके से धारण करना चाहिए। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृत कारण, वह व्यक्ति अपराधों से स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जो रुद्राक्ष को धारण करता है। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। लिखा, भूमौ गौडोद्भवाब चक्रे रुद्राक्षस वल्लभान मथुरा अयोध्यायाम लंकायाम मलय, तथा मलयागिरी पहाड़ पर भी रुद्राक्ष के पेड़ प्रकट हुए। इस श्लोक में रुद्राक्ष कहाँ कहाँ प्रकट हुआ, ये स्वयं भगवान शंकर बता रहे हैं। सहाद्रई च तथा काश्याम, काशी में भी रुद्राक्ष पैदा हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं कि 4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। लिखा है, ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्रा जाता समागया रुद्राक्ष से पृथिव्याम तु तज्जातीय सुवाक्ष कहा। 4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं। कैसे पता चलेगा कि रुद्राक्ष की कौन सी जाति है, तो इसमें वर्णन किया गया, जो श्वेत रंग के रुद्राक्ष हैं उनकी जाति ब्राह्मण है, जो लाल रंग के रुद्राक्ष हैं उनकी जाति क्षत्रिय है, जो पीले रंग के रुद्राक्ष हैं उनकी जाति वैश्य है, और जो सांवले रंग के रुद्राक्ष हैं उनकी जाति कनिष्ठ वर्ण की है। अब चारों वर्णों के रुद्राक्ष का प्रभाव देखिए। जो सफेद रंग के रुद्राक्ष हैं ब्राह्मण वर्ण के, इनको धारण करने से योग्यता, विद्वता चल के आती है, संस्कार चल करके आते हैं, व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। ये श्वेत रंग के रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जो लाल रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं उनकी गोपनीय बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं, देश की सीमा रक्षा में लगे हुए हैं, राजा लोग हैं जो राजनीति करते हैं, राजनीति की गद्दी पर बैठे हैं, ऐसे लोग लाल रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं। जो वाणिज्य के साथ जुड़े हैं, जो व्यापार के साथ जुड़े हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनका व्यापार है, उसकी वृद्धि के लिए पीले रंग का रुद्राक्ष पहना जाता है, जिसकी जाति वैश्य वर्ण की है। जो समाज की सेवा करते हैं, माँ बाबू जी की सेवा करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वो सांवले रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं। सीधी सी बात है, श्वेत रंग का रुद्राक्ष हमें विद्वान बनाता है, लाल रंग का रुद्राक्ष हमें शक्तिवान बनाता है, पीले रंग का रुद्राक्ष हमें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धनवान बनाता है, और काले रंग का रुद्राक्ष है वो हमें दयावान बनाता है। तो ये चारों वर्णों के रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पंडाल में बैठ करके आप सुन नहीं रहे हैं, एक दूसरे की सहेली सखी से बात कर रहे हैं, और वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। श्रोता तो बढ़िया आप मेरे सामने बैठे हैं, कम से कम मेरी बात को आप सुन तो रहे हैं। आप अगल बगल में कहीं भी बैठे हों तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि आप कथा सुन रहे हैं कि सहेली से बात कर रहे हैं। ये टाइम बहुत अमूल्य है और आप अपना सब कुछ छोड़ करके आए हैं। टाइम हाल ही पास हो जाता है, पता नहीं लगता, इसलिए जितनी देर के लिए आप बैठे हैं आपके कान व्यासपीठ की तरफ हों और ये बातें बड़ी अद्भुत हैं जो आपको सुनने के लिए मिल रहा है।
भगवान महादेव कहते हैं रुद्राक्ष धारण कर लेना ये तो बहुत बड़ी बात है। रुद्राक्ष महात्म्य सुनने से व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, यह भगवान शंकर का कहना है। हम और आप बड़े पुण्यात्मा हैं कि हम रुद्राक्ष का महात्म्य, हम रुद्राक्ष की महिमा सुन रहे हैं। तो ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रा जाता ममाज्ञ रुद्राक्षस्ते पृथिव्याम तो तज्जातीय सुवाक्षय। हम भारतीय लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि श्वेत रक्तापीत कृष्णा वर्णज्ञा क्रमाद बुधई स्वजातीयम निवृद्धार्यम रुद्राक्षम बढ़ता क्रमाद। इसमें लिखा है कि चारों वर्णों के लोगों को अपनी अपनी जाति के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्राह्मण लोग हैं श्वेत रुद्राक्ष धारण करें, क्षत्रिय लोग हैं लाल रुद्राक्ष धारण करें, वैश्य लोग हैं पीला रुद्राक्ष धारण करें, कंस वर्ण के लोग हैं वह सांवला रुद्राक्ष धारण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको चारों रंग के रुद्राक्ष धारण करने का उन्हें अधिकार है। मैंने अपनी माला में सांवले रंग का रुद्राक्ष पहना है क्योंकि सेवा में मेरी श्रद्धा ज्यादा है, इसलिए मेरी माला में हर रुद्राक्ष आप देखेंगे सांवला है। सांवला रुद्राक्ष है क्योंकि मैं सेवा को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, इसलिए तो सांवले रंग का जो रुद्राक्ष है यह हमें सेवा भावी बना देता। तो ये चारों रंग के रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं। वर्णस्तु तत्फलम धार्य भुक्ति मुक्ति फलिप्सुभि। रुद्राक्ष शिव भक्ति विशेषेण शिवदेव प्रीत सदा। भगवान शंकर ने जो बात कही है, यह रुद्राक्ष दो चीजें देता है, ये आप लिख सकते हैं। दो चीजें क्या क्या देता है? मृत्यु लोक में रहते हैं तब तक आपको भोग जरूरतमंद चीजें देता है, और मरने के बाद यह मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, लोगों की मौत को बिगड़ने नहीं देता। यह रुद्राक्ष का इतना बड़ा महात्म्य है। कागे अधमम चरणान्नम स्यात् प्रकृतविता परोक्षसदे शणु पार्वती सुप्रीत्या भक्ता नामित काम्या। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है वह पहनने में ज़्यादा बढ़िया होता है। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया, जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया, और जो चने के बराबर है उसकी गणना चने के बराबर भी वह होता है। अब इसकी उत्तमता के परखने के लिए दूसरी प्रक्रिया भक्तों के हितकार्य में बताता हूँ। हे देवी उसे भली भांति सुन लीजिएगा। असली नकली रुद्राक्ष के बारे में भगवान शंकर कहते हैं रुद्राक्ष का कितना बड़ा महात्म, कितनी बड़ी महिमा, और देवता भी इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, देव भी इसके बिना नहीं रह सकते। बद्री फल मात्रम च इतशांत कल महेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख भोगात वर्धनम। भगवान महादेव कहते हैं जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है। जो बेर की गुठली होती है इस तरीके का जो रुद्राक्ष है सुख सौभाग्य वृद्धि करने वाला है, पति पुत्र की आयु बढ़ाने वाला है, घर में धन देने वाला है। बेर की गुठली के बराबर जो रुद्राक्ष होता है ऐसे रुद्राक्ष को बहुत उत्तम रुद्राक्ष माना गया है।